गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग लवलीन एंड रमनदीप कौर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों मैंने हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का मैं आपको केमिस्ट्री टीच कर रही हूँ। केमिस्ट्री का मेरा फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। टुडे आई विल स्टार्ट नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर, द सेकंड चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। +1 का आपका सेकंड चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एटम की, कि एटम क्या होता है। यस, एनीबॉडी टेल मी, एटम क्या होता है? एटम के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम क्या होता है बेटा? यस Ma'am, atom is the smallest particle present in an element. राइट। देखो, कोई मैटर है, जब मैटर को हम किसी भी चीज को, सपोज चौक ले लेते हैं, चौक को हमने ब्रेक कर दिया, उसका आधा हिस्से को भी ब्रेक कर दिया, उससे आधे हिस्से को भी ब्रेक कर दिया, कब तक ब्रेक करते गए? जब तक कि वो दोबारा ब्रेक ना हो सके। दैट इज कॉल्ड एटम। एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का, जो केमिकल रिएक्शन में पाया जाता है। दैट इज कॉल्ड एटम। तो बेसिकली वो ये पूछता है कि एटम आर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? यू नो, कितने होते हैं? एटम्स आर, 3. कितने होते हैं रमन? Ma'am, 3. कौन कौन से? Electron, proton, neutron. Good. Atoms are divided into subatomic particles. Therefore, we have not 3, 35 subatomic particles. बेटा, एक एटम के अंदर जो रियल में होते हैं वो 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, among which we discuss the fundamental. इन 35 में से हम कुछ बेसिक पार्टिकल्स ही डिस्कस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बट एक एटम के अंदर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से हम ये 3 बेसिक पार्टिकल्स को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिस्कवरी ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स मींस फर्स्टली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आफ्टर ऑल डिस्कवर हुआ कैसे और किसने किया और किस चीज के थ्रू किया? दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बेटा हम क्या पढ़ेंगे? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब देखो, अब एक्सपेरिमेंट ही करवाने जा रही हूं। इसकी थ्योरी काफी है बेटा स्टार्टिंग में, तो थ्योरी को मैं बाद में नोट करवा दूंगी। अभी हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ। इरेज कर रही हूं बेटा। सबसे पहली बात कि कैथोड रेज को डिस्कवर किसने किया? राइट डाउन, कैथोड रेज वर discovered by William Crookes and J.J. Thomson.
थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया? विलियम क्रूक ने क्या किया? देखो, ये एक्सपेरिमेंट है मेरा। ये एक्सपेरिमेंट है। हमने ऊपर क्या लगाया? यहाँ पर वैक्यूम पंप। दिस इज योर वैक्यूम पंप। ये मेरे पास नेगेटिव दो क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके, इसके अंदर क्या है? गैस है दैट इज वेरी एट लो प्रेशर। गैस है इसके अंदर लो प्रेशर के लिए, इसीलिए वैक्यूम पंप लगाया है ताकि जो इसका लो प्रेशर है वो मेंटेन रह सके। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, एंड इसको वोल्टेज दी जाती है वेरी हाई वोल्टेज, 5000 to 10,000 वोल्ट। ये साइन है। और इसके बैक पर यहां पर एक स्क्रीन लगाई जाती है। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड फॉस्फोरोसेंट स्क्रीन, जो जिंक सल्फाइड की बनी होती है। चलो अब हम बात करते हैं। कहते हैं विलियम क्रूक ने स्टडी किया कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम इस गैसेस के अंदर एट लो प्रेशर। कहता ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली which is a long glass tube about 60 centimeter long, sealed at both ends, दोनों ends को सील कर दिया, and fitted with two metal electrodes, दो मेटल इलेक्ट्रोड के साथ इसको फिट कर दिया। कहता these tubes are also called Crookes tube, इसे क्रूक्स ट्यूब कहते हैं क्योंकि ये क्रूक ने बनाई थी। अब कहता है कि जो ये दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं इसे हम कनेक्ट कर देते हैं वेरी हाई वोल्टेज बैटरी, 5000 to 10,000 वोल्ट। कहता है यहां से हम एक ओपनिंग भी क्रिएट करते हैं जो एक वैक्यूम पंप को है, ताकि जो इसका गैस का प्रेशर है वो रिड्यूस, लो या मेंटेन रह सके। इसके बाद पॉजिटिव साइड है बैटरी की जिसे कहा जाता है एनोड, एंड नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी जो कनेक्ट की गई है नेगेटिव से, मेटल इलेक्ट्रोड से, which is called, this electrode is called cathode. At the back side of anode, एनोड की बैक साइड पर हम एक रेड कलर की लाइंस, दैट इज कॉल्ड फोस्फोरेसेंट स्क्रीन, जो जिंक सल्फाइड से बनी होती है, हम वो लगाते हैं। अब ये कहता है कि प्रॉपर्टी क्या है इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन की? कहता क्या प्रॉपर्टी है इसकी? कहता है when any charge particle with very high velocity strikes on this surface, it will produce spark। क्या कह रहा है ये? When any charge particle with very high velocity, मतलब यहां से कुछ चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं, और जैसे वो स्क्रीन पर पड़ते हैं एक धमाका, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। उस स्पार्क को हम बोलते हैं स्किंटिलेशंस। उस स्पार्क को हम बोलते हैं स्किंटिलेशंस। बेसिकली क्या कह रहा है वो कि एक रेज आ रही है यहां से यहां तक, और
इस जब स्क्रीन पर ये रेज पड़ती हैं तो एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है एंड दैट स्पार्क इज कॉल्ड स्किंटिलेशंस। अब ये रेस कहां से आ रही है? कैथोड से आ रही है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई? दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। इन रेज को क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। इतनी बात क्लियर हुई? लवलीन, रमन, ऋषिका? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये कहता है अब थॉमसन ने और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। कहता है उसने इस रेज के पाथ पर, इस रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट माने कोई वुडन का पीस रख दिया। कहता है उसने कोई वुडन का पीस रख दिया। अब वुडन का पीस रखने से क्या हुआ? कहते हैं उससे जब उसने वुडन का पीस रखा तो उसे इसके शैडो नजर आ गई। अब किसी चीज की जब शैडो नजर आती है, किसी ऑब्जेक्ट की, उसका मतलब क्या हुआ? इसकी शैडो नजर आने का मतलब ये हुआ कि जो ये रेस ट्रेवल कर रही हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। स्ट्रेट लाइन। दीज रेज, कैथोड रेज, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका ये मतलब हुआ। अब तीसरा उसने क्या किया यहां पर? अब उसने क्या किया? इसी के पाथ पर ये क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको? दिस इज पिन व्हील, पक्का, राइट, फैन। अब पिन व्हील नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? तो कहता है जब ये रेज आ रही हैं, ये पिन व्हील जो है ये अपने आप घूमने लग जाता है। अब ये अपने आप क्यों घूमेगा? इट मीन्स कि वो क्या कहना चाहता है? मतलब कि इस व्हील में, इस मतलब कि इस रेज में ऐसे कुछ भारी भरकम पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं, जिससे ये व्हील घूमना, रोटेट करना शुरू कर देता है। इट मीन्स वी कैन से कैथोड रेज आर आल्सो मेड अप ऑफ मेटीरियल पार्टिकल्स। इसमें कुछ मेटीरियल पार्टिकल्स हैं जिससे ये पिनव्हील घूमने लग जाता है। इसी मेटीरियल पार्टिकल्स को, भारी भरकम पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहां से इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए। इतनी बात समझ में आई बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर कैसे हुए। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? नेगेटिव क्यों होता है? देखो, अब थॉमसन ने क्या किया एक्सपेरिमेंट के अंदर? उसने यहां पर क्या लगाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। उसने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है? नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ये नेगेटिव साइड है ना, ये कैसे प्रूव हुआ कि नेगेटिव साइड है? अब जो ये रेज है ना, ये रेज ना अपने आप पॉजिटिव को डेविएट कर जाती है, टर्न कर जाती है, मुड़ जाती है। अगर ये रेस पॉजिटिव को मुड़ रही है, मतलब कि पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इट मींस ये रेज खुद क्या है? चौथी, Negative. नेगेटिव चार्ज। ऑपोजिट थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर ना। अगर ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट हो रहा है, इट मींस रेज खुद क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव इन नेचर। ये हमारी थी फोर्थ प्रॉपर्टीज की, कि ये रेज नेगेटिव चार्ज बताती हैं।
कहते हैं सपोज करो यहाँ पर मैंने हीटिंग फॉयल रख दिया, मैंने एक हीटिंग फॉयल रख दिया। कहता है अब ये जब रेज इस फॉयल पर पड़ता है ना, तो ये जो फॉयल है ये गर्म हो जाता है। When cathode rays strike a metal foil, the latter becomes hot. It means fifth property कहता है कि कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है। इतनी बातें समझ में आई। हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया, क्रूक्स ने एक ट्यूब बनाई और जे थॉमसन ने उस पर काम किया। ट्यूब कैसे बनाई, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई जिसमें गैस है एक लो प्रेशर पर, ऊपर वैक्यूम पंप लगाया ताकि लो प्रेशर मेंटेन रह सके। दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगाए, उन्हें वेरी हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया और हमने एनोड की बैक साइड पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई ताकि जब रेज उस पर पड़े तो हमें पता लग जाए कि वहां पर कुछ स्क्रीन लगी हुई है, तो वो एक स्पार्क प्रोड्यूस करती है। तो पहली प्रॉपर्टी थी कि रेज कहां से आ रही हैं, कैथोड से आ रही हैं, तो दैट्स व्हाई दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। फिर हमने ऑब्जेक्ट रखा, जैसे ही रखा उसकी शेडो नजर आई, इट मींस कि वो रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। फिर हमने पिन व्हील रखा, पिन व्हील अपने आप तो रोटेट नहीं करेगा, इट मींस उन कैथोड रेज में ऐसे मटेरियल पार्टिकल्स हैं, भारी भरकम पार्टिकल्स हैं कि वो व्हील रोटेट करना शुरू कर देता है, एंड दैट मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, रेज अपने आप पॉजिटिव को डेविएट कर जाती हैं, इट मींस वो रेज खुद क्या है, नेगेटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। फिर हमने मेटल फॉयल रखा, वो जब रेज उस पर पड़ती हैं तो वो हॉट हो जाता है, इट मींस ये रेज हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है। इतनी बातें क्लियर हुई बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी थोड़ा सा जो लिखा है मैंने मोटा मोटा पॉइंट्स में, इसको नोट कर लो। आफ्टर क्लासेस मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगी नोट्स की, ठीक है? आपकी मर्जी होगी नोट्स बनाने हैं तो प्रॉपर्ली बना लेना, बट आफ्टर क्लास मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगी। अभी जो मैंने ये हल्का हल्का लिखा है आप नोट डाउन कर सकते हो, सो नोट इट डाउन। इरेज कर दूं बेटा? तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे तो मैं इरेज कर रही हूँ ये। Yes, एंड ma'am. एंड में थॉमसन ने क्या निकाला, कंक्लूजन। कंक्लूजन में उसने क्या निकाला, कहता कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना? कंक्लूजन निकाला कि जो कैथोड रेज हैं दे आर मेड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, जिसे नाम दिया उसने ई। एंड अगर दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स तो दे हैव सम मास आल्सो, m। मतलब कि ना थॉमसन ना इलेक्ट्रॉन का प्रॉपरली चार्ज फाइंड नहीं कर पाया, लेकिन कितना चार्ज मास कितने पर मास में होगा वो फाइंड कर पाया, E/m की रेशियो, दैट इज 1.758 10⁻11 कूलम पर kg, ये फाइंड कर पाया वो। तो ये था एक्सपेरिमेंट मेरा जे थॉमसन का कि इलेक्ट्रॉन फाइंड कैसे हुआ। अगला एक्सपेरिमेंट है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कैसे निकाला। अगर आपको याद हो 10th में आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज किया था 1.602 10⁻⁻19 कूलम। अब ये चार्ज कैसे निकला हम इसकी बात भी करेंगे। अब
हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड साइंटिस्ट है R.A. मिलिकन। R.A. मिलिकन किस लिए था? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड करने के लिए कौन आया? R.A. मिलिकन। और इसने कैसे फाइंड किया? थ्रू ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड करा। क्या था ये एक्सपेरिमेंट? देखो, नीचे है ये कंडेंसर, ऊपर एक बकेट में है ऑयल। जिसमें है एक पॉजिटिव प्लेट और एक है नेगेटिव प्लेट। अब क्या हो रहा है बेटा? अब जो ये ऑयल में होल हो रखा है इस बकेट के अंदर ना, तो ड्रॉप ड्रॉप करता हुआ ये ऑयल गिर रहा है। यहाँ पर भी होल है, तो ड्रॉप करता करता ये यहाँ तक जा रहा है। दीज आर द ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो क्या हुआ इसके अंदर? हमने एक छोटा सा होल ले लिया, ठीक है। कहता है मैंने क्या करा, एक्सरे पास करी, एक मॉलिक्यूल पर एक्सरे पास करी। कहते जब मैंने एक्सरे पास करी एक आयन पर, इस पे एक्सरे जब मैंने पास करी, तो कहता है ये टूट जाता है अपने चार्जेस में। हर एक आयन में चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव का। ये क्या हो गया? आयनाइज हो गया। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? आयनाइज हो गया जब इस पर हमने एक्सरे दी। आयनाइज होने के बाद क्या हुआ? कहता है ये मॉलिक्यूल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ। कुछ फोर्स लगी यहाँ पर QE, जो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस कुछ फोर्स लगी। एंड आपको पता है डाउनवर्ड फोर्स भी लगती है, दैट इज F इज इक्वल टू mg, डाउनवर्ड फोर्स। दोनों फोर्सेस को इक्वेट करा और वहां से Q मतलब कि E चार्ज निकला 1.602 10⁻⁻19 कूलम। ये बात थी इतनी सी। अब हमने मास कैसे निकाला इलेक्ट्रॉन का? देखो, इलेक्ट्रॉन का मास का फॉर्मूला E/E/m। E हमने अभी निकाला, ये पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने E/m निकाला था 1.76 10⁻11। ये कूलम है, ये कूलम पर kg है, कूलम से कूलम कैंसल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से हमने इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड किया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इतना सा था आपका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो R.A. मिलिकन ने किया। क्लियर ये एक्सपेरिमेंट भी बेटा? Yes, ma'am. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपरली डिस्कवरी खत्म होती है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर भी कर लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल दिया हमने। आगे आगे हमारे पास आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन डिस्कवर किया गोल्डस्टेन ने। गोल्डस्टेन, इसे हम परफोरेटेड
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और यू कैन से एनोड रे एक्सपेरिमेंट। परफोरेट का मतलब होता है होल्स हो जाना उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड परफोरेट। अब क्या किया गोल्डस्टेन ने, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट होता है, सेम। अब यहाँ पर वही एनोड है, अब जो यहाँ पर कैथोड है वो क्या हो गया, परफोरेट। मतलब कैथोड में क्या हो गए, होल्स हो गए। पहले क्या था, एनोड की बैक साइड पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, अब कैथोड की बैक साइड पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, अब यहां पर लगी हुई है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, एंड दिस इज कॉल्ड परफोरेटेड कैथोड। सेम वही चीजें हैं, एनोड, वैक्यूम पंप, बैटरी, सिमिलरली वही प्रॉपर्टीज। पहले रेज यहां से जा रही थी, अब ये रेज यहां से जाएंगी और इस होल से पास होकर इसे टच करेगी, स्पार्क प्रोड्यूस होगा जिसे हम स्किंटिलेशन बोलेंगे। नाउ दीज रेज आर कॉल्ड एनोड रेज, और इसे हम कैनाल रेज भी कहते हैं। कैनाल क्यों, क्योंकि ये होल्स से पास होकर जा रही है, तो दीज आर कॉल्ड कैनाल रेज। और इसे हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव से जा रही है, और दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रेज, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड वही, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसकी शैडो नजर आएगी, इट मींस दीज रेज आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली पिन व्हील रखेंगे और पिन व्हील अपने आप नहीं घूमेगा, इट मींस दीज रेज हैव सम मटेरियल पार्टिकल्स, तभी वो व्हील घूमने लगेगा, एंड दीज मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। सिमिलरली हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड की जो रेज है, ये रेज है वो नेगेटिव की तरफ डेविएट हो जाएंगी, इट मींस वो रेज खुद क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, तभी प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव का। सिमिलरली हिटिंग मेटल फॉयल रखेंगे, वो हॉट हो जाएगा, इट मींस दीज रेज आल्सो शो हीटिंग इफेक्ट। इसकी कंक्लूजन में भी उसने E/m की वैल्यू निकाली, दैट इज 9.58 10⁻⁷ कूलम पर kg। यस बच्चों, क्लियर हुई बात यहां तक, कोई दिक्कत? Yes, ma'am. सिमिलरली उसने मास ऑफ प्रोटॉन भी निकाला, E/m के फॉर्मूले से ही, E तो वही रहेगा हमारे पास, इसका E/m हो जाएगा 9.58 10⁻⁷, so mass of proton is equal to 1.673 into 10⁻⁻27 kg, again very important value। तो ऐसे हमने प्रोटॉन डिस्कवर किया गोल्डस्टेन ने। क्लियर बच्चा? ओके, हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ, लेट्स स्टार्ट विद दैट। इरेज कर रही हूँ बेटा मैं इसको। योर थर्ड डिस्कवरी
is neutron. Discovered by जेम्स चैडविक. चैडविक ने इसको डिस्कवर किया. अब कैसे डिस्कवर किया? अगेन देखो, रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस, एक होती है रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट. तो रेडियो एक्टिवली उसने काम किया. क्या किया उसने? कहता है कोई मेटल लिया, बेरिलियम लिया, उससे उसने क्या किया? बम्बार्ड. बम्बार्ड मींस टकराया. किससे? अल्फा रे से. Neutrons were discovered on bombarding alpha particles on the elements like beryllium, boron, and aluminium. And alpha particle, always remember, alpha particle having charge plus 2e. And you know that helium पर भी charge कितना होता है? plus 2 electrons का. तो similarly हमने यहाँ पे लिया helium, मतलब कि this is called alpha particle. Always remember, जब हमने इस एलिमेंट को हमने बम्बार्ड करवाया, टकराया इस अल्फा पार्टिकल से, तो हमें वहां पर क्या मिला? देखो, 9 + 4 13, 12 we get 1 we more, 4 + 2 6, 6 we get 0. This is called neutron. अब न्यूट्रॉन का चार्ज दिख रहा है आपको? 0. दैट्स वाई न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है. बम्बार्ड करने के बाद उसके पास चार्ज मास नहीं बचता. सो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन. 1.675, वो 3 होता है, 10⁻⁻27 kg. Important. Approximately equal to mass of proton. तो ये थे हमारे पास न्यूट्रॉन के डिस्कवरी. हल्का सा रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या किया अब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर. यू कैन से समरी करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी करी हमने. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. क्या किया हमने? सबसे पहले प्रॉपर्टी नेचर. इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज्ड. प्रोटॉन की पॉजिटिवली चार्ज्ड. and neutron is neutral. Second property, absolute charge. That is minus 1.602 10⁻⁻19 coulomb plus 1.602 10⁻⁻19 coulomb, and this is 0. Third, relative charge. इसका -1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, प्रोटॉन पर +1, and this is 0. Absolute mass कितना आया था ये? 9.1 10⁻⁻31 kg. 1.673 10⁻⁻27 kg. 1.675 into 10⁻⁻27 kg. Last is discoverer. डिस्कवरर ये किया इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने. दिस इज ई गोल्डस्टेन. दिस इज जेम्स चैडविक. ये हमने अब तक बात करी. क्लियर बच्चा यहां तक? किसी को कोई दिक्कत इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर? नो मैम. ओके बेटा, टाइम अप होने वाला है. ये क्लास नो मैम. ये क्लास ओवर होने वाली है बच्चा विद इन 2 minutes. 5 और 7 minutes में मैं आपकी सेकंड क्लास स्टार्ट करूंगी और मैं ही स्टार्ट करूंगी दूसरी क्लास आपकी केमिस्ट्री की. ठीक है? तो विद इन 5 minutes और 7 minutes 8 minutes में आपको लिंक आ जाएगा, तो आप दोबारा लिंक ओपन कर लेना केमिस्ट्री क्लास का. ओके बच्चों.